अभिनेत्री स्मिता पाटिल जो कि राज बब्बर की पत्नी हुआ करती थी। दोस्तों यहाँ पर 99% लोग नहीं जानते होंगे इनकी मौत का पूरा सच। एक जिद के कारण ही इनकी जान चली जाती है। जो स्मिता पाटिल थी, आप लोगों ने इनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी। बहुत ही अच्छी अदाकारा थी और बहुत ही अच्छे किरदार निभाया करती थी, जो कि राज बब्बर की पत्नी भी थी। आखिर किस तरह से इनकी ज़िंदगी में ऐसी उथल पुथल हुई कि इनको जान गंवानी पड़ गई, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, स्मिता पाटिल 80 के दशक में अपनी बेहतरीन अदाकारी से स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा पर राज किया करती थी। उस दौर में बड़ी बड़ी आंखों वाली इस सांवली अभिनेत्री का जन्म पुणे में 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। पिता मशहूर राजनेता शिवाजीराव पाटिल थे। माँ विद्याताई समाज सेवा किया करती थी, यानी कि फैमिली बहुत ही उन्नत थी और अमीर परिवार था। पैदा होते ही बेटी की मुस्कान देखकर माँ ने बेटी का नाम स्मिता रख दिया था। दोस्तों, उसके बाद बचपन से ही स्मिता अपनी दोनों बहनों मान्यता और अनीता से अलग अलग सी थी। बेहद ही आज़ाद ख्याल की लड़की थी, जो कि साड़ी और सूट पहनना पसंद नहीं करती थी। वह जीन्स पहनना पसंद ज़्यादा किया करती थी। एक मॉडर्न टाइप की लड़की थी उस दौर में। 16 साल की उम्र में दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर बन चुकी थी, तो स्टूडियो में भी जीन्स पहनकर जाती। बस जीन्स के ऊपर साड़ी लपेटकर वह समाचार पढ़ा करती थी। यानी कि दूरदर्शन डीडी न्यूज़ जो पुराना चैनल है, सरकारी चैनल है, उस पर न्यूज़ रीडिंग का काम यह 16 साल की उम्र से ही करने लगी थी। जबकि पिता एक बहुत बड़े राजनेता थे, माँ भी एक समाज सेवी थी, बहुत बड़ा परिवार था। लेकिन ऐसे बच्चे आगे निकलते हैं। बड़े राजनीतिक परिवार की बेटी होने से ना ही उनको नौकरी करने में और ना ही फिल्मों में आने में कोई दिक्कत होती है। बड़ी आसानी से वह इन जगहों में प्रवेश कर जाती है। समाचार पढ़ने में मन नहीं लगता है तो अब वह बॉलीवुड की तरफ रुख कर लेती हैं और बॉलीवुड की तरफ रुख करने के बाद वह फिल्मों में आना चाहती हैं। अपना कैरियर हिंदी फिल्मों में बनाना चाहती हैं। 1975 की बात है। श्याम बेनेगल अपनी फिल्म चरणदास चोर बना रहे थे। तभी दोस्तों स्मिता पाटिल उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती हैं और अपनी इस फिल्म के अंदर स्मिता पाटिल को रोल दे दिया जाता है। दोस्तों, इस फिल्म से अभिनेत्री ने फिल्मों में धाक जमा ली थी और उसके बाद तो फिल्मों की झड़ी सी इन्होंने लगा दी थी। उनकी कुछ यादगार फिल्में हैं जिनके मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा। मंथन, एल्बर्ट, पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, आक्रोश, नमक हलाल, अर्थ, अर्धसत्य, मंडी, चक्र और मिर्च मसाला, बाजार और शक्ति जैसी फिल्में इनमें शामिल हैं। क्या आपको पता है कि गंभीर दिखने वाली स्मिता असल जीवन में बहुत ही ज़्यादा शरारती हुआ करती थी। दोस्तों, शरारती कैसे हुआ करती थी? वो कार चलाना सीखना चाहती थी, लेकिन दोस्तों 14 साल की होने की वजह से उनके पिता ने मना कर दिया कि तुम कार नहीं चलाना सीखोगी अभी। लेकिन यहाँ पर जो स्मिता थी वह इतनी चंचल थी कि वह जो नौकर होते हैं, जो ड्राइवर होते हैं, चुपके चुपके उनके साथ वह ड्राइविंग सीखा करती थी। वैसे वो ज़मीन से जुड़ी हुई अभिनेत्री थी। उनको कोई घमंड नहीं था कि वह इतने अमीर परिवार में पैदा हुई है। इसका भी एक किस्सा है। मंथन फिल्म की शूटिंग चल रही थी। मंथन फिल्म की शूटिंग के सेट पर वो ज़मीन पर ही बैठ जाया करती थी। जैसे काम ख़त्म हो जाता तो ज़मीन पर बैठ जाया करती। लोग डायरेक्टर श्याम बेनेगल से पूछते कि हीरोइन कहाँ है, तो वो ज़मीन की तरफ इशारा किया करते कि वो बैठी सामने। तो उनको देखकर लोग हैरान हो जाते कि इतनी बड़ी हीरोइन ज़मीन पर बैठी हुई है। तो ऐसे यहाँ पर संकेत लोगों को मिला करते, तो सभी लोग यही सोचा करते थे कि इनको घमंड बिल्कुल भी नहीं है, ये ज़मीन से जुड़ी हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक किस्सा और बताता हूँ। अमिताभ बच्चन के साथ जो हादसा कुली फिल्म में हुआ था, जब वह कुली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर जो पुनीत सर हैं, जो दुर्योधन का रोल करते हैं महाभारत के अंदर, वो जब फाइट करते हैं तो उनके पेट में एक मुक्का ऐसा लग जाता है कि अमिताभ बच्चन मरते मरते बड़ी मुश्किल से बचे थे। पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा था। आपको याद भी होगा, आपने सुना भी होगा। तो कुली फिल्म के सेट पर जो हादसा हुआ था, उसका एहसास स्मिता पाटिल को एक दिन पहले ही हो गया था। वो कैसे? दरअसल एक बार रात को 2 बजे स्मिता ने अमिताभ को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि वो ठीक तो है ना। अमिताभ बच्चन ने कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर वह बोलती हैं कि सपने में मैंने देखा कि तुम शूटिंग के दौरान घायल हो गए हो। अब यहाँ पर अमिताभ बच्चन कह देते हैं कि सपनों का तो ऐसा ही होता है, आप सो जाइए। अगले ही दिन
कुली फिल्म की शूटिंग पर जब अमिताभ बच्चन पहुंचते हैं और वहां पर उनके साथ यह हादसा हो जाता है तो उनका यह सपना सच हो जाता है। अब यहाँ पर उनके निजी जीवन के बारे में जान लेते हैं। स्मिता को अभिनेता राज बब्बर से प्यार हो गया था, जो कि आगरा के सांसद भी हैं शायद, और दोनों की पहली मुलाकात 1982 में आई फिल्म भीगी पलकों में हुई थी, जबकि राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे। अब यहाँ पर राज बब्बर तो स्मिता पर ऐसे फिदा हो जाते हैं कि अपनी पहली पत्नी नादिरा जहीर तक को भी वह भुला बैठते हैं। अब यहाँ पर बाद में दोनों परिवारों के खिलाफ जाकर के साथ साथ रहने लगे थे दोस्तों। राज बब्बर का परिवार भी मना किया करता, स्मिता पाटिल का परिवार भी मना किया करता कि वह तो शादीशुदा है तो उसके साथ क्या होगी, लेकिन ये परिवारों से दूर होकर के खिलाफ जाकर के एक साथ रहने लगते हैं। और उस टाइम तो लिविंग रिलेशनशिप का वो भी नहीं आया था जो कानून चला हुआ है। बाद में दोनों परिवार को मनाया जाता है और फिर दोस्तों समाज के तानों से बचने के लिए स्मिता और राज बब्बर दोनों शादी कर लेते हैं। और जब शादी हो जाती है तो वे परिवार जाएंगे भी कहाँ, फिर सबको मानना पड़ता है। अब यहाँ पर दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है प्रतीक। दोस्तों अब यहाँ पर जानते हैं स्मिता पाटिल की मौत का सच, किस तरह से उनकी मौत हुई थी तड़प तड़प कर। जब उनका बेटा हुआ था प्रतीक तो एक जिद के कारण ही उनको यहाँ पर अपनी जान गंवानी पड़ गई थी दोस्तों। जिद क्या थी, जब बेटा प्रतीक पैदा हुआ था तो जन्म के दौरान ही स्मिता को इन्फेक्शन हो गया था। अब यहाँ पर इन्फेक्शन जब बढ़ता जा रहा था तो डॉक्टरों ने कहा था कि इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाओ, वहाँ पर अच्छी तरह से ट्रीटमेंट चल जाएगा। लेकिन स्मिता पाटिल ने जिद की कि वह अपने बच्चे को अकेला छोड़ करके हॉस्पिटल में नहीं जाएगी और मैं ऐसे ही घर पर ही ठीक हो जाऊँगी, ये नॉर्मल बात है। उसके बाद दोस्तों स्मिता घर पर ही प्रतीक के साथ रही और कुछ ही दिनों के बाद अब वह इन्फेक्शन जो होता है वह ज़्यादा बढ़ने लगता है और इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनको ब्रेन इन्फेक्शन भी हो जाता है। अब जब तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो यहाँ पर जब ब्रेन इन्फेक्शन हो जाता है तो अब उनका पूरा शरीर 24 घंटे तपने लगता है। और एक शाम राज बब्बर शूटिंग से घर लौट रहे थे। घर लौटकर वे बाथरूम में हाथ मुंह धोने जाते हैं और जब बाथरूम से वापस बाहर निकलते हैं तो वह देखते हैं कि स्मिता खून की उल्टियाँ कर रही है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी थी। उसके बाद दोस्तों उनका पूरा शरीर पीला पड़ चुका था और फ़ौरन उनको जसलोक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन दोस्तों उस समय बहुत देर हो चुकी थी, अगर वह पहले ही हॉस्पिटल में भर्ती हो जाती तो उनकी जान नहीं जाती। एक एक करके उनके सभी अंग काम करना बंद करते जा रहे थे और फिर 13 दिसंबर 1986 के दिन सिर्फ 31 साल की उम्र में ही स्मिता पाटिल की दर्दनाक मौत हो जाती है। तड़पते तड़पते उनसे सांस ही नहीं लिया जाता है। दोस्तों मौत के बाद उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी की गई थी और वो आखिरी इच्छा क्या थी? वो आखिरी इच्छा ये थी कि अगर मैं मरूं तो मरने के बाद मेरा पूरी तरह से श्रृंगार किया जाए, सुहागन बनाकर मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। तो दोस्तों उन्होंने यही कहा था, मरने के बाद उसके साथ उसको दुल्हन की तरह सजाया जाए। तो मेकअप मैन दीपक सावंत ने उनकी आखिरी इच्छा पूरी की थी और उनका अंतिम संस्कार उनको सजा करके दुल्हन की तरह इस तरह से किया गया था। तो एक जिद ने उनकी जान ले ली। अगर वह पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती तो उनकी जान नहीं जाती। तो स्मिता पाटिल जो कि एक बहुत ही अमीर खानदान में पैदा हुई और फिर दूरदर्शन की एंकर भी बनी, वहाँ पर न्यूज़ पढ़ा करती थी। उसके बाद उसमें मन नहीं लगा तो फिल्मों में आई। फिल्मों में भी पूरा कहते हैं एक तरह से झंडे गाड़ दिए। उनकी जो अदाकारी थी बड़ी अच्छी थी और लोग उन्हें पसंद किया करते थे। राज बब्बर के साथ शादी की जो पहले से शादीशुदा थे और फिर 31 साल की उम्र में बच्चा पैदा होने की वजह से इन्फेक्शन बढ़ा शरीर में, हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई और उनकी मौत हो गई क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ चुका था। तो दोस्तों जीवन के अंदर इंसान क्या लेकर आता है और क्या लेकर जाता है। लोग जन्म लेते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग घरों में पड़े रहते हैं, कुछ लोग नाकामयाब हो जाते हैं, दुनिया के ताने सुनते हैं। लेकिन दोस्तों जो कामयाब हो जाते हैं वो उनका भी जीवन कैसा होता है? वो भी अंतिम समय में किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बीमारी के बहाने से इस दुनिया को छोड़कर जाना ही उनको पड़ता है। और नाकामयाब लोग भी जाते हैं। लेकिन यही फ़र्क होता है कि जो कामयाब लोग होते हैं वो ज़िंदगी जो 4 दिन की मिली है उसको अच्छे से जी कर जाते हैं, थोड़ा सा चैन सुकून की सांस लेकर जाते हैं। लेकिन जो नाकामयाब लोग होते हैं वह दुनिया के ताने सुन करके, घर वालों के ताने सुन करके अपनी ज़िंदगी को गुजार कर जाते हैं। बस यही फ़र्क है। बाकी तो इंसान को जाना ऊपर परमात्मा के पास ही है, लेकिन लेकर कोई साथ कुछ नहीं जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले का नाम लेते रहें और लोगों की भलाई में अपना सहयोग करें
कोई गरीब है उसको खाना खिलाना, कोई ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर देना, किसी से प्यार से बात करना, किसी से गुस्से से बात ना करना, दुश्मनी ना साधना, सभी से प्यार से मिलजुल कर रहना, यही इंसानियत की पहचान होती है। अगर हम हर इंसान से लड़ते रहें तो हम में और जानवर में क्या फ़र्क होगा। तो इंसान बने ना कि जानवर बने। दोस्तों यहाँ पर इसी तरह के प्रोग्राम मैं लेकर आता हूँ, और आपको यह प्रोग्राम कैसे लगते हैं और स्मिता पाटिल का आपको उनकी कौन सी फिल्म आपको अच्छी लगती थी, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है इसके बारे में आप ज़रूर लिखें, जिससे कि हम और भी बहुत सारे प्रोग्राम बनाकर आप लोगों के समक्ष लेकर आ सकें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, देखते रहें फिल्मी कहानी चैनल। जय हिंद, जय भारत।